Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is what is cooking, our 10th chapter of EVS. This chapter is all about the different type of cooking methods, different type of utensils we use for cooking, and different type of method of cooking, like which fuel we use in cooking. यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है लुकिंग अराउंड, और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कुकिंग, क्या पक रहा है। इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के बर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ अलग अलग प्रकार किस प्रकार से खाना पकाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधनों का इस्तेमाल होता है ये पढ़ेंगे। Let's start with the diagram. It is a diagram you can see, and now what you have to do, look at the picture. ऊपर पिक्चर को देखो, color the space which have dots in them. What do you see? जहां जहां पर डॉट्स दिए गए हैं उन्हें आपको कलर करना है। सिर्फ डॉट वाली जगह को आपने को कलर करना है, और एक ही कलर करेंगे, ठीक है ना। और फिर देखिए आपको क्या क्या दिखाई देता है। जो जो आपको दिखाई देगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपको क्या दिखाई देने वाला है, ये क्या है, तवा। आप तवे को तवा नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं वो देखेंगे। कढ़ाई, पॉट, ये पूरी निकालने वाला, ये फ्राई पैन, ये कुकर, ठीक है ना, ये पलटा, राइट। आपके यहाँ कुछ और बोल सकते होंगे। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं उनके नाम यहाँ पर हम लिखेंगे, राइट स्टूडेंट्स। In the picture, you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? वो कहता है इस पिक्चर में जो आपने पीछे देखी, आपको कुछ ऐसे बर्तन दिखाई दिए होंगे, मिले होंगे। यूटेंसिल्स माने होता है बर्तन जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं कुकिंग के लिए, खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे बर्तन आपको दिखाई दिए होंगे। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स, क्या इसके अलावा भी कोई और बर्तन हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं तुम्हारे घर में कुकिंग में। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे बर्तन हैं जो आपके यहाँ कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं तो वो कौन से हैं, उनके नाम आपने यहाँ पर लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। जो यूटेंसिल्स हैं मतलब जो बर्तन हैं वो किस चीज के बने हुए हैं, किस चीज के बने हुए हैं। जैसे आयरन के भी होते हैं कढ़ाई वगैरह, एल्यूमिनियम की भी होती है, उसके अलावा वेरी गुड स्टील के होते हैं, ब्रास के होते हैं, है ना। इसी प्रकार अलग अलग धातुओं के जिन जिन के वो चीजें होती हैं उनके हमने यहाँ पर नाम लिखने हैं कि किसके बने होते हैं बर्तन। नेक्स्ट, आस्क सम एल्डरली पीपल what kind of utensils were used earlier. What were they made of? वो कहता है कि तुम अपने एल्डरली पीपल मतलब जो घर में बुजुर्ग या पुराने लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि किस प्रकार के, व्हाट काइंड मतलब किस प्रकार के यूटेंसिल्स मतलब बर्तन जो थे वो यूज होते थे पहले। अर्लियर मतलब पहले, उनके जमाने में किस प्रकार के बर्तन यूज होते थे और वो किस चीज के बने होते थे, तो वो आपको बताएंगे, ठीक है ना। पहले जमाने में जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार तांबे के, पीतल के, है ना, इन सब चीजों के बर्तन होते थे। मिट्टी के सबसे ज्यादा बर्तन होते थे, ठीक है ना, उस पे ही वो खाना बनाते थे। We do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which ones we cook before eating. Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the blank given below. अब वो कहता है कि जो भी हम खाते हैं, ठीक है ना, जो भी चीज हम खाते हैं उसे जरूरी नहीं है कि हम पका कर खाएं। वी डो नॉट कुक, हम नहीं पकाते ऑल सारी की सारी चीजों को जो हम खाते हैं। पता करो, ढूंढो जो चीज ऐसी है जिन्हें हम रॉ मीन्स कच्चा खाते हैं, और कौन सी चीजें ऐसी जिन्हें हम खाने से पहले पका लेते हैं, ठीक है ना। बिफोर ईटिंग, खाने से पहले कुक करते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ, और कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं। इसको नीचे जो टेबल दी गई है
उसमें आपने लिखना है। अब देखो पहले टेबल में जो पहला कॉलम है वो क्या है, थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, वो चीजें जो कच्ची खाई जाती हैं। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, वो कौन सी चीजें जो पका के ही खाई जा सकती हैं। थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पका के खा लो चाहे कच्चा खा लो। तो जैसे क्या है, जो हम कच्चा खाते हैं वो है क्या चीज है, खीरा, ठीक है ना, कुकुम्बर, ठीक है। उसके बाद कहता है कौन सी ऐसी चीजें जो हम पका के खाते हैं, कोई सी भी ऐसी चीज जो हम पका के खाते हो जो आपको याद आ रही हो। वेरी गुड, शाबाश, कुछ भी, गुड। तो हम लिखते हैं करेला, ठीक है, ठीक है। और ऐसी कौन सी चीजें जो हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, तो वो है अनियन यानी प्याज, कच्चा भी खाया जा सकता है और पका के भी खाया जा सकता है। इसी प्रकार आपने यहाँ पर नोट करना है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कच्चा खा सकते हो, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें पका के ही खाया जा सकता है, और कौन कौन सी चीजें जिन्हें कच्चा या पका के दोनों तरीके से खाया जा सकता है। राइट स्टूडेंट, हैव यू सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? There are so many things to be done for this. Taking out flour in a utensil, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls, and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches our plate after so much of efforts. अब वो कहता है कि क्या तुमने कभी चपाती को किचन में बनते हुए देखा है या कहीं और बनते हुए देखा है। उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी होती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें डन मतलब होती हैं इसको बनाने के लिए। क्या क्या करना होता है, पहले हमें आटे को निकालना होता है किसी बर्तन में, फिर उसे गूंदना होता है, नीडिंग माने होता है गूंदना, इज इट इनटू अ डो, एक डो बनाते हैं, छोटे छोटे गोले को बोलते हैं डो। हम पहले उसे गूंदते हैं और उसको फिर उसको डो बना देते हैं, छोटे छोटे गोले। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, उस डो की जो है हम छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं और फिर उसे रोलिंग करते हैं आउट द बॉल्स। इन छोटी छोटी बॉल्स को हम रोल करते हैं, किसमें, चकला बेलन में उसे रोल करते हैं और फिर उसे आग में पकाते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद जो रोटी है वो हमारी प्लेट पर पहुंचती है। इतने एफर्ट्स मतलब इतने प्रयासों के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद। Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? Write the sequence. Don't forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmate and discuss in a group. अब वो कहता है कि तुम किचन में जाओ और देखो कि क्या बन रहा है, उसे ऑब्जर्व करो कि समथिंग बीइंग कुक्ड, जो पक रहा है उसे ऑब्जर्व करो। और व्हाट ऑल हैज डन टू कुक इट, और उसे पकाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है उसको ध्यान से देखो और उसे सीक्वेंस में लिखो। सीक्वेंस मतलब क्रम से लिखो कि पहले क्या करा, उसके बाद क्या करा, उसके बाद क्या करा, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। अब वो लेकिन ध्यान रखे, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है आपने कि उसका नाम भी लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड, जो आइटम पकाया जा रहा है उसका नाम भी आपने लिखना है। लुक एट द नोटबुक ऑफ योर क्लासमेट, और उसके बाद आप अपने क्लासमेट की नोटबुक भी देखेंगे और उसको फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे कि भाई उसने क्या देखा, उसने क्या देखा, उसको बनाने के लिए क्या चलता है। अब हम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं नेम ऑफ द आइटम। जब हम मान लेते हैं कि मैं जब किचन में गया तो वहां क्या बन रही थी, चाय, तो हमने लिख दिया नेम ऑफ द आइटम टी। अब उसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले हमने गैस को बर्न किया और उसके ऊपर एक बर्तन रख के पानी डाल दिया। उसके बाद हमने उसमें चाय पत्ती ऐड करी, उसके बाद हमने चीनी ऐड करी और उसको बॉईल होने दिया। जब वो बॉईल हो गया तो उसके बाद हमने उसमें थोड़ा सा मिल्क, दूध डाल दिया। राइट, उसके बाद उसको जब उसमें उबाल आ गया तो हमने उसको निकाला और उसको ग्लासेस में या कप्स में डालकर पी लिया। राइट स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने चाय को सीक्वेंस में लिखा, ऐसी आप भी अपने घर में देखो कि क्या चीज बन रही है किचन में, और वो आपने यहाँ पर उसका नाम लिखना है और उसके बाद क्या क्या हमने करा उसको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। Right students, you have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked and some are fried. Some are roasted while some are steamed. वो कहता है कि भाई हम जब भी देखते हैं कि हमने खाने को अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं, उसी खाने को कई बार हम उसे सेकते हैं, कई बार हम उसे फ्राई करते हैं,
जैसे पूरी को फ्राई करते हैं, और कभी कभी हम रोटी को आटे का मल के सेकते हैं, और कभी कभी क्या होता है रोस्टेड मतलब भूनना, ठीक है, जैसे भुट्टे को भूनते हैं रोस्टेड, वाइल सम आर स्टीम्ड, और किसी को भाप में पकाते हैं, जैसे कि मोमोज होते हैं उन्हें हम भाप में पकाते हैं। अब वो कहता है अलग अलग तरीके हो गए, यानी कि स्टीम, फ्राइड, बेक, रोस्टेड, ये अलग अलग तरीके से खाना पकाने का तरीके हैं। अब वो कहता है गिवन बिलो द डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दीज मेथड्स, add some more methods of cooking to the list and give examples too। अब वो कहता है कि नीचे जो है अलग अलग मेथड कुकिंग के दिए गए हैं और उनके नाम लिखने हैं तुमने, किन्हीं भी 2 चीजों के जो उस मेथड से पकाए जाते हैं। इसके लिए आप अपने घर में अपनी मम्मी की मदद ले सकते हैं, ठीक है ना, और ऐड सम मोर मेथड्स, और आपको 2 और ऐसे मेथड लिखने हैं जो कि खाने का एक प्रकार है, किस तरीके से खाने को पकाते हैं उसके हैं, और उसके एग्जाम्पल्स भी आपने लिखने हैं। अब जैसे मेथड ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, जैसे रोस्टिंग, रोस्टिंग मतलब भूनना, जैसे भून के क्या क्या बनाते हैं, नेम ऑफ द थिंग्स क्या है, भुट्टा भूनते हैं, भुट्टा भूनते हैं, और मूंगफली को भी भून के खाते हैं, मूंगफली को भी रोस्ट करके खाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी कोई जो होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, ठीक है ना, जो मीट वगैरह खाते हैं, तो वो चिकन को भी रोस्ट करके भून कर खाते हैं। बॉइलिंग, उबाल कर, जैसे क्या चीज़ है जो हम उबाल कर बनाते हैं, चाय है, चाय को उबाल कर बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, वेरी गुड, अपनी मम्मी की हेल्प लेंगे इसमें। और उबाल कर क्या है, दूध भी उबाल कर पीते हैं। उसके अलावा शाबाश, कुछ भी और हो सकता है जो आपको याद आ रहा। दाल को भी हम उबाल के बनाते हैं, है ना। फ्राई करके क्या होता है, पकौड़े बनते हैं, फ्राई करके पूरी बनती है, और फ्राई करके क्या बनता है, वेरी गुड, कुछ भी, ब्रेड पकोड़ा या पकोड़े बोल दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बेकिंग करके क्या बनता है, बेक करके क्या बनता है, वेरी गुड, केक बनता है, पेस्ट्रीज बनती हैं, है ना। 2 अनदर मेथड्स आर स्टीमिंग एंड ग्रिलिंग। अब स्टीमिंग क्या होती है, जो भाप होती है, उसमें हम क्या करते हैं, पानी को नीचे से गर्म करते हैं और पानी से जो भाप बनती है उससे वो खाना पकता है। जैसे मोमोज हमारे स्टीम होते हैं, हमारे स्प्रिंग रोल्स भी पहले स्टीम्ड होते हैं, उसके बाद फिर हम उसको फ्राई करते हैं। उसके अलावा हमारे स्टीम्ड होते हैं, इडली हमारी स्टीम्ड होके बनती हैं। अब होता है ग्रिल में माने होता है सेकना, या हमारे पास ना एक जालीदार एक चीज होती है जिसको हम आग के ऊपर रखते हैं, नीचे आग लगाते हैं और ऊपर जाली जाली सी होती है, उसमें रखकर हम उसको पकाते हैं। जैसे पनीर को भी इस तरीके से पकाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, चिकन मटन, उसको भी फिश, वो सारे को सारे ग्रिल करके भी खाते हैं। तो ये 2 और मेथड है जो आप इसको, इन अलावा रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग के अलावा आपका स्टीमिंग एंड ग्रिलिंग, राइट स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट इज यूज्ड टू कुक फूड इन योर हाउस, ड्रॉ अ पिक्चर इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम। अब क्या है, ये खाना, बर्तनों के बारे में पढ़ लिया, खाना किस किस तरीके से बनाया जाता है वो पढ़ लिया। अभी देखते हैं कि खाना पकता कैसे है, उसे पकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो कहता है कि व्हाट इज यूज टू कुक फूड, खाने को पकाने के लिए तुम्हारे घर में किसका इस्तेमाल होता है। ड्रॉ द पिक्चर इज इन द नोटबुक एंड राइट इट्स नेम, और उसकी पिक्चर आपने नोटबुक में बनानी है और उसका नाम लिखना है। अब जो गांव में रहते हैं, ठीक है ना, वहां पर गैस नहीं है, तो वो लोग किसमें खाना बनाते हैं, चूल्हे में, ठीक है ना। या कहीं कहीं पे क्या होता है, खाना बनाने के लिए अंगीठी इस्तेमाल होती है। लेकिन शहरों में अगर आप चले जाएंगे तो लोग ज्यादातर अपना खाना जो है वो गैस स्टोव में बनाते हैं। कुछ लोग हीटर में भी, कुछ लोग स्टोव में भी, और कुछ लोग, ये क्या है, सोलर कुकर है। क्या है ये, सोलर कुकर, धूप से खाना पकाता है, ये अंगीठी हो गई, राइट। तो अब इस अलग अलग तरह के, और आपके घर में क्या यूज होता है उसकी आपने पिक्चर बनानी है और उसको लिखना है नाम उसका। अब उसके बाद आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स विथ व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम, मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, मैचिंग कैन बी विद मोर देन वन थिंग ऑल्सो। अब वो कहता है पहचानो, नीचे जो जो पिक्चर्स आपको दी गई है उनके नाम लिखो, और साथ ही साथ आपने क्या करना है, व्हाट प्रोड्यूसेस हीट इन ईच ऑफ देम, और इसमें आग जो है वो कौन प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है, पैदा करता है, आग कौन जलाता है इसके अंदर, वो लिखना है। मैच द पिक्चर विद द लिस्ट, और उसको मैच करनी है लिस्ट के, मैच करनी है वो जो लिस्ट आपको साथ में नीचे दी गई है उसके साथ, राइट। अब ये क्या है, यहाँ पर लिखना है, ये है चूल्हा, राइट, ये है अंगीठी, दिस इज गैस स्टोव,
दिस इज हीटर, यहां पर लिखेंगे दिस इज स्टोव, दिस इज सोलर कुकर। अब किसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, चलिए वो देखते हैं। अब कैरोसिन ऑयल कहाँ कहाँ यूज होता है, कैरोसिन ऑयल कहाँ पर यूज होता है, स्टोव में। वैसे कैरोसिन ऑयल कई लोग चूल्हे में भी शुरुआत में आग जलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी अंगीठी में भी शुरू में जब आग जलानी होती है तो हम कैरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसमें कैरोसिन का ही इस्तेमाल होता है। मिट्टी का तेल स्टोव में यूज होता है, तो सिर्फ इसको यहाँ पर मैच करेंगे। कोल, कोल मतलब कोयला, कोयला किसमें यूज होता है, अंगीठी में, है ना। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली किसमें यूज होती है, हीटर में। गैस किसमें यूज होती है, गैस स्टोव में। वुड किसमें यूज होता है, वो आपका चूल्हे में भी यूज होता है और साथ ही साथ अंगीठी में भी होता है। सनलाइट किसमें होती है, सोलर कुकर में। काउ डंग केक, काउ डंग केक किसे बोलते हैं, गाय के गोबर से बने हुए उपलों को। क्या हो गया, उपले, जो गाय के बने हुए कंडे होते हैं गाय के गोबर से जो बनते हैं, ठीक है ना, उसे बोलते हैं काउ डंग केक्स। तो वो कहाँ कहाँ लगते हैं, वो आपके अंगीठी में भी लगते हैं और साथ ही साथ चूल्हे में भी लगते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में। तो आपके घर में क्या यूज होता है उसको आपने यहाँ पर पिक्चर बनानी है नोटबुक में, ठीक है, उसे कलर भी करेंगे। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें से हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें क्या क्या चीज यूज होती है वो यहाँ पर लिखी है। आया समझ में, गुड। मेक एंड ईट, बनाओ और खाओ अपने आप। सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? वो कहता है सोक मतलब डुबाना, होल मतलब सारा का सारा, मतलब पूरी तरीके से डुबा दो। किसको, मूंग के बीज, मूंग की दाल को। ओवरनाइट इन वाटर, ओवरनाइट मतलब पूरी रात पानी के अंदर डुबा के रखो, पूरा डुबा के रखो। इन द मॉर्निंग, और सुबह उसको व्रैप कर दो मतलब ढक दो। एंड सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लोथ एंड कवर इट। अब जो आपकी भीगी हुई मूंग थी उसे ढक दो, किससे, गीले कपड़े से, और उसे ढंग से ढक दो। टेक इट आउट आफ्टर अ डे, और उसके बाद उसे एक दिन तक ऐसे ही रहने दो और उसके बाद निकालो। व्हाट यू फाइंड एनी डिफरेंस, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या तुम्हें कोई अंतर नजर आएगा, बिल्कुल अंतर नजर आएगा। क्या होगा उसमें से, वो कहता है कि आपने ना पूरी रात के लिए मूंग को पूरा भिगो के रख देना है पूरी रात के लिए, और सुबह उसको उठा के निकालना है, और जो भीगी हुई मूंग थी उसको एक कपड़े में लपेट करके एक दिन के लिए फिर दोबारा से रख देना है। और जब आप उसे खोलोगे तो कोई अंतर दिखाई देगा, बिल्कुल अंतर दिखाई देगा। उसका साइज पहले से बड़ा हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको उसमें से अंकुर निकले हुए भी दिखाई दें। अंकुर को बोलते हैं स्प्राउट्स, ठीक है ना, बाहर जो छोटा छोटे से ना, अब वो दोबारा से बीज पौधे के लिए तैयार हो गए हैं, वो दोबारा से पौधे लगाए जा सकते हैं, उसमें छोटे छोटे से वो आ जाते हैं। अगर आपको याद होगा जब आप क्लास 2 में थे तो स्कूल में क्लास 3 वाले बच्चों के साथ सर ने चने के जो दाने थे उनको रखा था ना, गुड। अब आगे कहता है एड स्लाइस्ड अनियन, टोमेटो, सॉल्ट एंड लेमन जूस टू द मूंग एंड मिक्स, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स। अब आपको कहता है कि भाई वो स्लाइस्ड अनियंस, अब आप प्याज को छोटा छोटा काट लो, टमाटर को छोटा छोटा काट लो, नमक मिला दो और नींबू का रस मिला के मूंग को मिक्स कर दो और अपने क्लासमेट्स के साथ मिलकर खाओ। ये क्या हो गई, मूंग की चाट, ठीक है। अब वो कहता है विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग, राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग देम, वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। आप ऐसी कौन सी चीज है जिसे बिना पकाए आप बना सकते हो, उसका नाम और उसके बनाने का तरीका यहाँ पर लिखो, और एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। जैसे क्या दिया गया एग्जाम्पल कौन सा है, वो नींबू पानी कैसे बनाते हैं। ये हमने मैथ्स में भी सीखा था 2nd क्लास में, नींबू पानी कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब नींबू पानी कैसे बनाते हैं, मिक्स शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में घोल लो, उसमें नींबू का जूस मिला दो और स्ट्रेन इट, और उसे मिक्स करो अच्छे से, और आपका लेमन जो वाटर है वो रेडी हो गया। हमने पहले उसमें जब हम 2nd में मैथ्स में पढ़ रहे थे तो हमने उसमें नमक भी मिलाया था थोड़ा सा। अब हम क्या बना सकते हैं, वेरी गुड, क्या बनाएंगे, बिना पकाए हुए ब्रेड टोस्ट, चलिए, या ब्रेड जैम लगाते हैं। हमने क्या करा, ब्रेड जैम, उसके लिए हमने क्या करा, ब्रेड को लिया, ठीक है ना, उसमें हमने फिर दोबारा दूसरे नंबर पे क्या करा, जैम को
लगाया, उसके बाद दूसरी ब्रेड पे भी जैम लगाया और उन दोनों को मिक्स करके आपस में रख के खाने के लिए उसको तैयार कर दिया। राइट, या क्या हो सकता है कि हम एक चाट अपनी तरह से बना सकते हैं। हमने चने की दाल या चने की नमकीन या हमने चने को बॉईल कर दिया, ठीक है, चने की चाट, हमने चने को बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद हमने प्याज व्याज काटे, टमाटर काटे, ठीक है ना, वही क्या था वो स्लाइज्ड अनियन, टमाटो और सॉल्ट, ठीक है ना, हमने उसमें मिक्स कर दिया। अब हमने लेमन जूस डाला और उसे मिक्स करके रेडी करके खाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है ना। 2 मैंने बता दिए, आप अपनी मर्जी से कोई एक यहाँ पर सोच करके यहाँ पर लिखेंगे जिसको आप बिना कुक किए बना सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि खाना बनाने के लिए कौन कौन से बर्तन होते हैं, उन बर्तनों के नाम जाने, उन बर्तनों के नामों के अलावा वो किस किस से बने हुए हैं, क्या क्या मेटल होता है, पुराने ज़माने में कौन से बर्तन यूज़ होते थे वो देखा। जब हमें बर्तन पता चल गए, हमने खाना किस किस तरीके से पकता है, जैसे कि हम रोटी सेकते हैं, रोस्टिंग होती है, बेकिंग होता है, स्टीमिंग होती है, फ्राई होता है, ठीक है ना, ये तरीके हैं खाना पकाने के। उसके बाद खाना बनाने के लिए हमें किन किन तरह के ईंधनों की जरूरत पड़ती है, कैसे हम उसे पका सकते हैं, हमने वो पढ़ा, जैसे कि चूल्हे में, अंगीठी में, गैस स्टोव में, हीटर में, किस में भी, और उसमें कौन कौन सा फ्यूल लगता है, कैरोसिन लगता है कि कोल लगता है या क्या है। और लास्ट में हमने कुछ एक चीज़ें ऐसी भी सीखी जिसके लिए हमारे को पकाने की ज़रूरत नहीं है, बिना पकाए भी हम उसे खा सकते हैं। राइट, टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.